ये बच्चों के लिए चंद बातें मैं तुम लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए आसानी होगा। पहली बात ये है करके आप लोग जब यहाँ पे आएंगे आपको 3 सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, कितना सवाल? 3 सवाल पूछा जाएगा। अगर कोई सवाल ना समझ में आए, यहाँ पे जो बैठे रहेंगे, ठीक है, पूछ लेना, फिर आपको बता दिया जाएगा। ना घबराना है ना डरना है। ठीक है, आपको वही पूछा जाएगा जो आप लोग याद करे हो। ठीक है, समझ में आया? और आने के बाद आप लोगों को इस तरह बैठना है, इस तरह बैठना है, और माइक पूरा मुंह के सामने इस तरह करेंगे। आवाज़ थोड़ा डबलिंग होगा या फिर समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी दूर रखना है माइक में। ठीक है, समझ में आया? 3 सवाल आपको होगा और आराम से ठहर ठहर कर समझ कर जवाब देना है। पहले कान खड़ा कर रखे सुनना है कि यहाँ जो बैठेंगे ना पूछने वाले सवाल, जो वो आपको जो बात कहेंगे कहीं ध्यान नहीं देना है, कहीं कुछ नज़र भी नहीं रखना है, उनके चेहरे को देखना है और सुनना है करके वो क्या बोलते हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा पूछ लो, वो आपको बता देंगे। और सवाल समझ कर जवाब देना है, सवाल समझकर जवाब देना है। और हर बच्चा इस नियत से जवाब देगा कि मैं फास्ट होऊंगा। अगर सब बच्चे फास्ट हो गए तो सबको वही इनाम मिलेगा जो दूसरे को मिलेगा। एक दूसरे के लिए दुआ भी करना है, अपने लिए भी दुआ करना है। समझ में आ गया? अपने लिए भी दुआ करना है और दूसरे अपने साथियों के लिए भी दुआ करना है, और ये दुआ कर हम सब फास्ट होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है? हाँ, अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा, हुरूफ मद, बताइए अलिफ मद्दा क्यों होगा? हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ या वाव, या वाव। तख्ती नंबर 10, मिसालें पढ़ो, नीचे वाली। पढ़ो। यौम युन्फखु मा तगा फत्हु करीबुन मा सकुलत मन सकुलत, मन सकुलत कौन सा कायदा होगा? यकफा। इख्फा होगा। हुरूफ इख्फा कितने हैं? 15। कौन कौन से? ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सौद जद तो ज फा कफ काफ। मुसाहिम नंबर 2। नूरानी कायदा पढ़ाने का मकसद, हम बच्चों के अंदर ये देखेंगे कि बच्चे अंदर की मिसालें, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। नंबर 2 पर कि बच्चा जो मिसाल पढ़ता है उसके मुताबिक अंदर जो कायदा है वो कायदा बच्चा बोलता है कि नहीं, बच्चे के अंदर कायदे की फ़हम यानी उसकी समझ है कि नहीं। और उसके साथ साथ बच्चा मिसाल मश्क के साथ फरफर पढ़ता है कि नहीं, और उसी के साथ साथ हम बच्चे मिसाल को और कायदे को समझाएं कि नहीं, इसके मुतालिक भी सवाल करेंगे। अगरचे कुछ कमी कोताही होगी, लेकिन हम सवाल इसलिए करेंगे ताकि लोगों के सामने आवे कि भाई किस तरीके से बच्चे के अंदर फ़हम है कि नहीं है। बयान की फ़हम, बयान की मश्क, सिहत बयान, नफ्स अमसिला, कवाइद का इजरा, इंशाअल्लाह हम कुछ कुछ बीच में पूछते रहेंगे। लेकिन आप घबराना मत कि भाई सवाल थोड़े सख्त हो रहे हैं, फ़िक्र मत करना। इंशाअल्लाह नंबरात में उसको शुमार नहीं करेंगे, लेकिन इसलिए सवाल करेंगे कि हमारे सामने आ जाए कि बच्चों को किस तरीके से हमको पढ़ाना है। तख्ती नंबर 5, तख्ती नंबर 5 हुरूफे लीन हुरूफे
बैन यदैहि स- बैन यदैहि युनादौना हैहात औजस सुलैमानु फतअलैना। जुनादौना, दौना में कौन सा कायदा होगा? रूफेलिन। हुरूफिलीन कौन सा? वावेलीन है यायलीन है? रूफेलिन। वावेलीन है या यायलीन है? वाव। वावेलीन है। अच्छा बेटा, इसमें एक सवाल ये करना है हमको कि ये वावेलिन को मुझे वाव मद्दा बनाना है बेटा, वावेलिन को वाव मद्दा बनाना है, तो आप क्या करेंगे इसमें? वावेलीन को वाव मद्दा बनाना है। नहीं समझा? कोई घबराने की जरूरत नहीं बेटा। सुनो बेटा, ये तो वो अभी वावलिन तुम बताए ना, अभी हमको वाव मद्दा बताना है। वाव मद्दा कब होता है? हाँ शाबाश माशाल्लाह, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। बोलो बोलो बोलो। हाँ वाव सागिन से पहले अगर जबर आएगा तो वावेलिन होगा, अगर वाव सागिन से पहले पेश आए तो वाव मद्दा। हाँ, तो अब यहाँ क्या करना पड़ता हमको? क्या करने का? यहाँ जबर की जगह क्या लगाने का? बोलो, जबर की जगह पेश लगाएंगे तो क्या बनेगा? वाव मद्दा। शाबाश, चलो आगे। ठीक है, चलो माशाल्लाह, छोटा बच्चा है इसलिए चलिए। इसको कहते हैं तकाबुली तरीके से मश्क, तख्ती नंबर कि बच्चे के अंदर हम तकाबुल करेंगे मिसालों में कि ऐन को या मद्दा बनाओ तो बच्चा ईन, सीफ, कीफ, कैफ को कीफ, सैफ को सीफ, ऐन को ईन, इस तरह बच्चा पढ़ लेता है तो समझो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा तकाबुली तरीके से उसके अंदर समझ है और समझ के साथ मश्क भी है, तो फरफर पढ़ रहा है। तख्ती नंबर 9 इजहार तनवीन नून साकिन का कायदा नंबर 1। रूफे हल्की 6 है, हमजा हा, गैन हा, गैन का। तनवीन या नून साकिन के बाद रूफे हल्की आए तो नून को जाहिर करके बिला गुन्ना के पढ़ेंगे, जैसे त्वैरन अबाबीला नारुन हामियतुन लिमन खशिया। बस बेटा, लिमन खशिया में कौन सा कायदा होगा? लिमन ख, नून सागिन के बाद ख आया, रूफे कौन सा कायदा होगा? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। नून सागिन के बाद ख, रूफे हल्की में से है, शाबाश, तो क्या होगा? रूफे हल्की होगा। हाँ शाबाश। अच्छा, ये खौ के नुक्ते को हम नीचे लगाएंगे, खौ के नुक्ते को देखो, अंदर देखो, अंदर देखो, आपके कायदे में देखो, खशिया, खौ के नुक्ते को हम नीचे लगाएंगे तो कौन सा अरब बन जाएगा? खशिया में जो खा के ऊपर जबर है ना, नुक्ता, नुक्ता को नीचे लगाओ, नुक्ते को नीचे, नुक्ता, तो कौन सा अरब बन गया? खा का नुक्ता अगर नीचे लगाएंगे तो क्या बन जाए? बोलो, हाँ के नीचे नक्ता देंगे तो जीम हो जाएगा। शाबाश शाबाश। अब जीम आए, नून सागिन के बाद जीम आएगा तो इज़ार हल्की होगा, नून सागिन के बाद जीम आ जावे तो हुरूफ हल्की होगा। हुरूफ हल्की कितने बेटा? हुरूफ हल्की कितने हैं? अभी बताएं तूने हुरूफ हल्की रूफे हल्की 6 हैं। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, गाइन खा। इसमें जीम है, इसमें जीम आया, हमजा आइना गैन खौ, इसमें जीम है नहीं है, तो इज़हार होगा, हुरूफ हल्की होगा। अगर नून सागिन के बाद जीम आए तो हुरूफ हल्की होगा, इजहार। इज़हार होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो आगे। चलो आगे। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ
हमारे मुअल्लिमीन हज़रात, इस सवाल जो मैं सवाल करूँगा उसके नंबरात शुमार नहीं होंगे। मैं जायज़ सवाल करता हूँ। सवाल इसलिए करता हूँ ताकि हमारे सामने ये बात आवे कि हम आइंदा हमारे मकतब के अंदर बच्चों को इस तरीके से नून साकिन के कायदे के अंदर तकाबुली तरीके से हम बच्चों को मिसालें लिख कर बताएंगे और समझाएंगे, ताकि बच्चे की फ़हम और उसकी सोच, दिमाग की सोच, उसके आँखों की उसकी फलांग बढ़ती रहे, उसकी आँखें तेज़ हो, विकास हो। इसलिए हम बच्चों को तकाबुली तरीके से बताएंगे। मुसाहिम नंबर 3। तख्ती नंबर 11 पढ़िए। यजअल, नीचे की मिसालें पढ़िए। तख्ती नंबर 11 नीचे की मिसालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजअल, लक़द खलक़ना, अतअमना। बस। अतआमना, इसमें क्या होगा? तो में क्या होगा बेटा? तो में तो में अंदर क्या देखो, होगा? अंदर तो में क्या होगा? कौन सा कायदा होगा? इजहार होगा। हाँ, इजहार होगा। इज़हार होगा। या अतआमना, ना में कौन सा कायदा होगा? अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा कब होता है? नून का बाद अलिफ आए तो अलिफ मद्दा कब होता है? अलिफ मद्दा कब होता है? अलिफ मद्दा किसको कहते हैं? हुरूफ मद्दा कितने बेटा? हुरूफ मद्दा बोलो बोलो। शाबाश, 3। शाबाश। कौन कौन से? अलिफ, या, वाव। अच्छा, उसमें अलिफ मद्दा कब होगा? आपको कैसे पता चला कि अलिफ मद्दा है? अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा शाबाश शाबाश, जोर से बोलो। होगा। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अच्छा, अगर अलिफ से पहले दो जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा? अलिफ से पहले अगर दो जबर आए तो अलिफ मद्दा होगा? अलिफ से पहले जबर आएगा तो तूने कहा ना कि अलिफ मद्दा होगा। अगर अलिफ से पहले मैं दो जबर रख दूं तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा। हमारे मुअल्लिमीन हज़रात, मैंने जो सवाल किया कि अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा, बच्चे ने जवाब दिया। ये जवाब इसलिए दिया है कि उसने, तुम लोगों ने बच्चों को बताया है। अब मैंने जो जायज़ सवाल किया कि अगर दो ज़बर रख दो तो अलिफ मद्दा होगा, ये अभी बच्चों के सामने मकतब में आया नहीं होगा, इसलिए बच्चा जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन ये भी हमको काम करना है। इसको कहते हैं तकाबुल। वो अलिफ मद्दा का तनवीन से तकाबुल होगा कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, और अगर दो ज़बर आ जाएंगे, अलिफ है लेकिन दो ज़बर हैं, तो अलिफ मद्दा होगा नहीं होगा। इस तरीके से हम बच्चों को समझाएंगे और बताएंगे। चलिए। चलिए।